नमस्कार सर। सत साहब जी, सत साहब। सर आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र सिंह। और आप कहाँ से आए हो सर? हम दिल्ली से, गांव रानी खेड़ा रसूलपुर मुंडका के नज़दीक पड़े हैं आश्रम के। सर आप क्या काम करते हो? मैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल। सर आप दिल्ली पुलिस में हो और यहाँ पे आप संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे आए हो? हाँ, पेशी भाई। तो यहाँ पे आने से आपको क्या लाभ होता है सर? 2002 के आसपास से नाम लिया था भगत जी हमने। पहले सारी साधनाएँ करते थे, देवी देवता माता मसाणियों की, वैष्णो देवी को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दोनों मियाँ बीवी में भी ज़्यादा हो गई थी। काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी उसमें। अंडर ट्रीटमेंट भी रहे थे हम, शायद मेंटल हॉस्पिटल से ज़्यादा मेंटल इफेक्ट हो गया था। सुसाइड करने के लिए भी नौबत आ गई थी, जब चल पड़े थे सुसाइड करने के लिए। फिर एक भगत मिला था, एक ही परिवार ने नाम ले रखा था गांव में, वो भगत मिल गया था। उसने फिर समझाया, समझाने के बाद में फिर भी काल ने जो है 2-3 दिन ने घेरी गाली, बहुत ज़बरदस्त थे, नहीं आने दिया था। लास्ट हिम्मत सी करके एक बार ही पहुँच गए थे करोथा। दारू भी बहुत ज़्यादा पीता था, 4-5 बोतल पी जाता था। एल्फ्रेक्स की जो गोलियाँ होती हैं नशे की, वो भी खा जाता था। उनसे भी नहीं बात बनती थी। बीवी से भी तलाक की नौबत आ गई थी, तो काफ़ी झगड़ा चला, बहुत लंबा झगड़ा चला। नौकरी से भी डिसमिस हो गए थे, 1.5 साल वहाँ गैरहाजिरी हो गई थी। परमात्मा के पास में एक ऐसी शक्ति है जो गैर हाजिरी को सही का निशान लगा दे। 1.5 साल की वहाँ हाजिरी लगी पाई थी उन्हें, नाम लेने के बाद ओनली 4 मंथ। तो नजफगढ़ में सत्संग चल रहा था उस दौर। नजफगढ़ से फिर भगतनी भी आ गई थी, इनने भी नाम ले लिया था। किसी की बीवी पे लिया हुआ हो, वो बेला फुसला कर आदमी लिया हुआ। पहले मैं आया था, फिर बीवी आई थी मेरी। एक तो ये हो गया कि मार्ग से ही मिल गया था, बहुत बढ़िया अच्छा सी उस दिन। और उस दिन के आज तक 20 साल हो गए, हमने दारू बीड़ी मांस मिट्टी लाइक डेट नहीं करी आज तक है। इसके बाद में ड्यूटी भी चलती रही। उसके अगले 2 साल के भीतर जो है हेड कांस्टेबल हो गया। मैं सिपाही था उस टाइम, सिपाही के हौलदार बना। जब उसमें लक्षण नहीं थे कि हम पूरे जीवन में शायद हौलदारी का नसीब ले लेंगे, लेकिन 2 साल के भीतर जो है हौलदार बन गए थे। उसके चलते चलते एक प्लॉट था, उस प्लॉट पे भी काफ़ी झगड़ा था हमारा। वो जब 80,000 का बिकना शुरू हुआ था, 80 का बिक के ना, जब 80,000 नहीं थे, फिर वो 2 लाख का हुआ, तो फिर 2 लाख नहीं हो 1 लाख हो गया। फिर वो 5 का हुआ, फिर 4 लाख हो गए, फिर वो 5 ना बैठे। वो लास्ट 80 का बिक के 86 का बिकते 8 लाख का बिकते वो 13 लाख का खरीद दिया हमने। शाम ने 13 लाख का खरीदा, रात ने 12 बजे ही कॉल आ गई कि 14 के पेमेंट हो। वो 13 लाख बड़ी मुश्किल से करे थे, और कल दूसरे दिन पेमेंट होनी होगी। वो 1 लाख रुपया जाते जाते हमने रास्ते में से मिल गया। किसी से उधार है, जब हम कागज़ करवाने जा रहे थे तो 13 का नहीं, वो 14 की ही पेमेंट करी हमने, वो मिल गया। फिर 3 साल वो पेंडिंग रहा। हमारी यही थी कि एक बार ही ये खरीद गए, चाहे 2 लाख के घाटे में बेच दें इसको। लेकिन वो 2-3 साल वो पेंडिंग रहा। परमात्मा से अर्जी लगाई, परमात्मा को दवा तो दी थी, लेकिन ये बन नहीं रहा। 2-3 बार ही अर्जी लगाई भगतनी ने, फिर वो पाट लिया। उसमें 1.25 साल उसमें चढ़ाई रही, 5 साल का वो पूरे उसमें सबसे ऊंचा वो बन रहा है, बहुत हैवी, इतना मोटा मोटा सरिया लागन है, 5 मंजिल का वो बन रहा है। नौकरी का भी थानेदारी के अभी पिछले हफ्ते में पर्टिकुलर गए हैं, अभी अगले हफ्ते में जो है अगले महीने में थानेदार भी बन जाएंगे। करंट में एक मकान और था 2 साल पहले, एक मकान और गांव में,
घर के बिल्कुल सामने वाला, जस्ट सामने एक वो भी मिल गया। 2 लड़के हैं, दोनों की शादी भी पिछले साल होगी फरवरी में, आज 1 साल हो गया। तो फायदे तो यहाँ आने के बाद में तो फायदे ही फायदे हो, नुकसान तो है ही नहीं ना। नुकसान तो वहाँ बाहर रहने में ज़्यादा नुकसान है। परमात्मा की महिमा के जो गुणगान है वो रिटर्न करके नहीं बताए जा सकते, लेकिन हम ही बहुत तुच्छ जीव आत्मा है जो उस मार्ग पे ना रुक पाओते ना चल पाओते। और बोलो देखिए सर, आप बता रहे हो कि आप दिल्ली पुलिस में हो और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको एक तो पारिवारिक सुख भी मिला, उसके बाद में आपको आर्थिक लाभ भी हुआ। जैसे कि आप बता रहे हो कि पुलिस लाइन में आपका काफ़ी प्रमोशन हो गया, उसके बाद में आपका खुद का आपने प्लॉट लेके उस पर बहुत अच्छा घर बनाया है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पुलिस लाइन में हो और संत रामपाल जी महाराज का भी विवादों से काफ़ी चलता आ रहा है 2006 से, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में है, इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहोगे? ये जेल जाने के लिए ही बढ़ाई है, वहाँ अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जेल में जाना एक आर्य समाज के और हमारे बीच का झगड़ा है, ज्ञान का झगड़ा। को चोरी छपारी का, को उठाईगिरी का वो झगड़ा नहीं है, ये तो ज्ञान का झगड़ा है। ज्ञान के झगड़े के थ्रोट ये कलयुग है, इसमें इसकी ज़्यादा चलेगी काल की, लेकिन उसकी अब चलेगी नहीं, क्योंकि वो समय आ चुका है। धीरे धीरे उन जीव आत्माओं को जो बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठी करेंगे। जब एक आओगी, एक जीव आत्मा आओगी, जब वो सोया तो बताओ, ऐसे ही इसका प्रसार जो ज़्यादा फैलेगा। तो सर, जैसे कि आपको बहुत सारे लाभ हुए हैं, वैसे ही समाज में जिन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नशे की लत लगी हुई है, या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर बहुत सारी और भी बीमारियां या परेशानी है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? ये तो सबसे पहले तो पुलिस को संदेश जाए इस बात का आगे। पुलिस में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है वो पुलिस में ज़्यादा पाई गई है। पुलिस जो है वो हमारी समाज से अलग पर हट कर, अगर पुलिस सही होगी तो सारी समाज सही हो जाएगी। पुलिस में जो है ज़्यादा। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो सर? पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा आवा जब समाज ज़्यादा जुड़ेगी। एक पुलिस वाला होगा जब 500 आदमी जुड़ेंगे, समाज का एक होगा तो 50 जुड़ेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं सर? शाम को 7:45 बजे से 9:45 बजे साधना चैनल पे सत्संग आवे है, उसके नीचे पट्टी आवे है, फ़ोन नंबर आवे हैं, ज्ञान गंगा बुकलेट है, उसको मंगावें, पढ़ें, एक दूसरा बताओ, उसकी बात को सुने। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सच है।